नमस्ते बच्चों। आज मैं एक बुलंद हौसले वाले किसान की कहानी कहने जा रही हूँ बच्चों। किसी गांव में एक किसान रहता था जो बहुत ही गरीब था। छोटी सी कुटिया थी और एक छोटे से छप्पर में वो भैंसी रखता था। उसके परिवार में बस 3 ही लोग थे, उसकी पत्नी और उसका बेटा और वो खुद। परिवार बहुत छोटा था लेकिन फिर भी खाना पीना में तो खर्च होता ही है और भैंसी रखने में भी खर्च है। वो खेत से घास ये तो कमार कर लाती थी, झाड़ झुड़ के उसको कुट्टी काटती थी और थोड़ा पाल कर कुट्टी देकर उसको गोद देती थी। गोद का मतलब खाना। उसको खाना देकर उसमें पानी भी दिया जाता है ना, थोड़ा सा चुनी देती थी। खिलाने के बाद सुबह में उसको फिर ये तालाब में ले जाकर नहाती थी। वैसे तालाब में बहुत टाइम से खूब नहाता है, 1 आध घंटे नहाने के बाद फिर उसको घर ले आने के बाद फिर मथान पर बांध देती। वो तो जब देगा दूध तभी दूध दूध आएगा, तो उसका ठिकाना नहीं रहता है कि दोपहर में देगा कि सुबह देगा। जब भी देता था वो दूध देती है, वही उसकी जीविका थी। और ईसर जो किसान था उसका नाम ईसर है। वो ईसर खेती करता दूसरे की और उससे जो पैसे आते उसी से अपना घर चलाता। उसकी पत्नी बहुत कर्मठ थी बच्चों। वो अपने पति के लिए खाना ले जाती है। वो खेत में नहीं खाता था, वो किसी के घर बैठ के वही आराम करता और वही वो अपना खाना खाता। उसका खाना क्या था जानते हो? उसका खाना 6 रोटियां बड़ी बड़ी लोहिया का और इतना भरता और सब्जी नहीं, दाल नहीं, कुछ भी नहीं, और 1 लोटा आधा किलो से ज़्यादा दूध। वो 1 कटोरा में भात, 1 कटोरा भात, छोटा कटोरा नहीं था, बड़ा सा। वो बैठ के आराम से रोटी और भरता खा लेता और उसके बाद कटोरा में दूध डाल डाल के दूध भात खाता। और सब जब दूध भात खा लेता तब कल पर जाके लोटा धो के अपना मुँह हाथ धो के पानी लेके आता और बैठ कर आराम से गट गट पानी पी लेता बेटा। हाँ बच्चों, इस तरह उसकी जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। लेकिन समय तो समय होता है। उसकी पत्नी बीमार हो गई। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको मुंबई जाना होगा, इसको मुंबई भेजिए। वो विचलित नहीं हुआ। उसके पास पैसे नहीं थे, वो थोड़ा सा कर्ज ले लिया सूद पर और मुंबई चला गया। जाके उसको एडमिट किया और उसके दवा दारू का व्यवस्था करके पैसा दे के, और उसका बेटा की शादी हो चुकी थी तो बहू को वहीं रख दिया और माँ बेटा फिर अपने गांव चला गया। गांव में वो अपना काम करता और खेती से जो पैसे आते हैं वो कर्ज में फेंकता जाता। एक दिन जहाँ वो खाना खाता था उसकी मालकिन ने पूछा, ये सर तुम को पैसा कहाँ से आया? बोला ले लिए, कर्जा पर ले लिए, कर्जा ले लिए, सदा दे भाई, है ना। वो विचलित नहीं हुआ और उदास भी नहीं हुआ, हंसते हंसते बोला। फिर उसकी मालकिन जब दूसरे साल गई तो पूछी, सर तुम्हारी पत्नी आई? बोला कि हाँ आप सुधार हुई थी, लेकिन अभी ऐसा ही ना, अभी वही रहते। अब हम भेजे छे पैसा, आप दिक्कत नहीं से। पूछे तुम्हारा कर्जा का क्या हुआ? बोला सुना देंगे। देखो बेटा, वो गरीब आदमी इतना बड़ा अमाउंट सुना दिया। कर्जा लेते समय भी वो विचलित नहीं हुआ और सुना दिया। वो भी हंसते हंसते बोला। पत्नी उसकी बॉम्बे में अभी इलाज में है। उसका इलाज पूरा नहीं हुआ है लेकिन सुधार है। वो होपफुल है कि वो चली आएगी। भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उसकी पत्नी को स्वस्थ कर दो
और उसको वापस उसके पास भेज दो। वो सर बहुत होपफुल आदमी है और मेहनती आदमी है। किसी से मैंने पूछा था कि खेती के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो किसी एग्रीकल्चरलिस्ट ने कहा कि खेती के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक, खेती करने वाला जो लेबर है या जो बटाईदार है, बटाई है उसको स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरा, जिस खेत में काम करेगा वो खेत बढ़िया होना चाहिए। वो दोनों चीज़ वो चुनता था होशियारी से। अपने स्वस्थ था, हंसमुख था, इसलिए उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी बेटा, और दूसरे से भी काम करवा लेता था ना, बेटा भी उसको साथ देता था। इस तरह उसकी स्थिति बहुत सुधर गई। अब उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आराम से पैसे वो मुंबई भेजता है इलाज के लिए। बड़ा से बड़ा आदमी जो अपनी पत्नी को इलाज के लिए भेजता है कहीं अकेले, वो चिंतित रहता है ना, लेकिन उसके मुंह पर रेत नहीं लगता था बेटा। वो हमेशा हंसता रहता है। हम किसी से अपना दुखड़ा नहीं बोलता, उसके दिल में तकलीफ है कि नहीं ये कोई जानता भी नहीं है बेटा। ऐसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये सर बहुत ही हंसमुख और फुर्तीला आदमी है, और अपनी समस्याओं का समाधान अपने ढूंढता रहता है बेटा। इसलिए उससे तो हम लोग को लेसन लेना चाहिए कि हम लोग भी विचलित नहीं हो और अपने काम को करते रहें।